नमस्कार मित्रों, यूपी भाषण अनुराग जी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए लाया हूं अपरिमेय संख्या का वर्गमूल। हमने आपको नॉर्मल संख्या का वर्गमूल बताया जिसमें आप आसानी से कर सके भाग विधि से या गुणनखंड विधि से। लेकिन अपरिमेय संख्या क्या होता है, जैसे कड़ी 2 हो गया, कड़ी 3 हो गया, ये सब का वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है। तो इसके लिए हम भाग विधि से दशमलव के रूप में इसका वर्गमूल निकलेगा। अब इसको निकालने के लिए जैसे हमने आपको नोट लिखा दिया, जब इकाई संख्या होगा मतलब 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, उसके लिए लेफ्ट हैंड में 0 लगा देंगे। क्या कर देंगे, लेफ्ट हैंड में 0 लगा देंगे। जैसे देखिए ये √2 का हम निकालना है, आपका 2 लिख दिए। अब 2 लिख दिए, अब यहाँ पे हमें क्या लगाना है, 0 लगाना है। लेफ्ट हैंड में 0 इससे क्या होता है, पेयर बन जाता है, इससे पेयर बन जाता है। अब जब पेयर बन जाता है तो हमें एक का पहाड़ा पहले हमेशा तो वर्गमूल के लिए उसी का संख्या उसी में गुणा करेंगे, वही रखना है। तो एक का एक में करेंगे, एक आएगा, 2 का 2 में करेंगे तो 4 आएगा, 4 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक का एक में गुणा करेंगे। एक का एक में, यहाँ पे 2 में से एक गया, एक जोड़ देंगे, ये 2 हो गया। हमने बताया भाजक को भाजक में जोड़ देंगे और भागफल ऊपर लिखेंगे। अब देखिए एक यहाँ पे शेषफल बच रहा है, लेकिन इसको भी खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए आगे हल करने के लिए 0 की आवश्यकता आएगी। उसके लिए भागफल में दशमलव लगाकर यहाँ हम दशमलव लगा दिए। कितने 0 उतारेंगे, डबल 0 उतारेंगे। अब डबल 0 उतारेंगे तो यहाँ 0 हो गया। देखिए अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 10 से ज्यादा ना हो, तो 5 बार में। अब 5 का गुणा 25 में करते हैं आप तो 125 आ जाता है, इसलिए 5 से ज्यादा हो रहा है 125 और 100, इसलिए हम 4 बार करेंगे। जब 4 बार करेंगे तो कम आएगा, और 4 बार करते हैं तो 4 चौका 16 की 6 से 4 दूनी 8, 9, 96 आ गया। इसको घटा लेते हैं, और इसके बाद यहाँ क्या होगा, जुड़ जाएगा, 4 4 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी 4 लिख देंगे भागफल में भी। अब यहाँ पे 4 है, अब यहाँ पे हमको 0 की आवश्यकता होगी, लिखे हैं। फिर आवश्यकता पर इसी दशमलव से 0 उतार लेंगे। फिर से जैसे हम लोग भाग करते हैं वैसे ही वर्गमूल करना है। तो वर्गमूल करने के लिए फिर 2 0 उतर गया। अब 2 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 4 से ज्यादा ना हो, या 28 देख रहे हैं, 40 देख रहे हैं, तो 28 से भाग 28 का पहाड़ा नहीं आता है तो 2 के पहाड़े से करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 बार करेंगे तो 2 का गुणा कैसे करते हैं, देखो यहाँ 28 लिखते हैं और यहाँ पे भी 2 लिखते हैं, नीचे भी 2 लिखते हैं। नीचे 2 लिखने के बाद गुणा करते हैं, देखते हैं कि इससे ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। तो ये 564 आ रहा है गुणा करने पे। देखिए ऐसे यहाँ पे 2 रख के ऐसे गुणा करते हैं, इसी का गुणा कर देते हैं, चाहे इसका गुणा ऐसे करेंगे तब भी आ जाएगा। तो 2 बार में ये ज्यादा आ रहा है, 2 बार से कम लेंगे, कितनी बार लेंगे, एक बार लेते हैं। तो एक यहाँ रखते हैं, यहाँ पे जोड़ करते हैं और एक संख्या का गुणा इसी में से करते हैं, तो ऐसे यहाँ पे 1 आ गया। अब यहाँ पे 281 आ गया। अब ये 1109 आ रहा है। अब इसको जोड़ देते हैं, 2 8 2। देखिए यहाँ पे 1.41 आना चाहिए, ठीक है, 4 1 4 आएगा। फिर उसके लिए यदि आपको चाहिए तो 2 0 बढ़ा लेते हैं, फिर 2 0 यहाँ लग जाता है। अब 2 का टेबल ऐसा पढ़ते हैं कि 1 में तो जाएगा नहीं, 11 में जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। अब 5 का गुणा करके देखते हैं 5 से ज्यादा होता है कि कम होता है। अब 5 से करके देखते हैं तो ऐसे ही हम लिखते हैं, देखिए 2 8 2 5, यहाँ पे 5 लिख दिए, मल्टीप्लाई 5 5 जब 25, 2 कैरी 5 2 जा 10 12, 2 1 कैरी 5 8 जा 40 41, 4 कैरी 5 2 जा 10 और 10 और 4 14। अब देखिए ज्यादा आ रहा है, यहाँ पे 11,900 है, यहाँ पे 14,125 है, तो 4 बार में करेंगे। और जब 4 बार में करेंगे तो आ जाएगा आराम से। 4 चौक 16 के 6 सलावे 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 अड़े 32 के 2 असलावे 3, 4 दूनी 8 2 10 11। देखिए उससे कम आ रहा है। जब उससे कम आ रहा है
तो हम आसानी से घटा लेते हैं, यहाँ पे 4 लिख देते हैं। इसलिए √2 की वैल्यू कितनी आ जाती है? √2 की वैल्यू आ जा रही है 1.414, यही होती है। ठीक है, अब इसी का 2 बार गुणा कर देंगे तो √2 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए आगे √3 का हम करके दिखा देते हैं। √3 का आप लोग करिएगा। अब √13 का देखिए मित्रों, √3 का आप सभी कर लीजिएगा। अब √13 का बता दे रहे हैं। √13 का देखिए कैसे करते हैं। यहाँ 13 हो गया। अब इसके लिए हमें कोई जीरो नहीं लगाना है, क्योंकि 2 संख्या खुद ही है, तो पेयर बन गया। अब पेयर के लिए हो गया। अब जो जिस संख्या से हम यहाँ रखेंगे उसी संख्या से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 2 में करेंगे 4, 3 का गुणा 3 में करेंगे 9, 4 का गुणा 4 में करेंगे 16। तो 16 ज्यादा हो जा रहा है, इसलिए कितनी बार लेंगे? 3 बार लेंगे। कितनी बार लेंगे? 3 बार। अब 3 त्रिका 9, यहाँ 9 रख दिए, इधर घटेगा इधर जुड़ेगा, 3 3 6 हो गया। 9 में से 13 में से 9 गया, कितना आएगा? 4 आएगा। अब देखिए यहाँ पे शेषफल बच गया, लेकिन हमको आगे दशमलव में करना है। हमको कैसे करना है? दशमलव में करना है। तो दशमलव में करने के लिए यहाँ दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो उतारेंगे। क्या जीरो? 2 जीरो। हम लोग भाग के दर दशमलव जो करते थे 1 जीरो उतारते थे, लेकिन वर्गमूल में जब भी उतारेंगे 2 जीरो उतारेंगे। 2 जीरो उतार दिए। अब 2 जीरो उतार दिए तो अब हमको कितना पहाड़ा पढ़ना है? 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है 40 से ज्यादा ना हो। छछहा के 36, छछहा के 36। तो हमने हम आपको बताया कि छाछड़ ऐसे लिख के पहले चेक कर लीजिए कि मेरे संख्या से कहीं ज्यादा नहीं आ रहा है। तो 6 36 की 6 सलावे 3, 6 36 3 39 सही आ रहा है। तो यहाँ पे हम रख देंगे। पहले कॉपी अलग साइड में चेंज कर लीजिए, चेक कर लीजिएगा। चेक करने से एक फायदा रहेगा आपका, यहाँ पे गलत नहीं होगा। अब 396 हो गया। अब यहाँ 4 उतरा, 6 6 12 2 72। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे फिर शेषफल बच गया। अब दशमलव लगा ही है, 2 जीरो उतार लेंगे। यहाँ पे लिखे हैं कि फिर आवश्यकता पर उसी दशमलव से जीरो उतारेंगे। देखिए यहाँ पे 72 है, 72 का चाहे एक बार करते हैं। तो जैसे देखिए मेरा कहने का मतलब है 721 लिखेंगे तो 721 आएगा। 721 ज्यादा है, 400 कम है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर जीरो लगाएंगे। जीरो लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि दशमलव से 2 जीरो उतार लिए हैं, हमें 2 जीरो की और आवश्यकता है, इसलिए 2 जीरो की आवश्यकता के लिए जीरो लगाए हैं। जीरो लगाने के बाद इधर बढ़ा लेते हैं। अब इसको बढ़ा लिए। अब इसके बाद हमको करना क्या है? 5 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि 40 से ज्यादा ना हो। 7 25 35, 7 42। या इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे 7 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 40 से ज्यादा ना हो। तो 7 6 जा 42, 7 6 जा 42। तो 42 ज्यादा हो जा रहा है, तो 7 5 जा 35, 5 बार में। तो यहाँ 5 लिख देंगे। 5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 5 जा 25, 2 कैरी 5 0 0 2, 5 2 जा 10 के 0 1, 5 7 जा 35, 36 आ गया। अब इसको घटा लेंगे। 10 में से 5 गया 1, 10 में 9 में से 2 गया 7, 9 में 6 गए 3, इतना आया। जो अब आगे करते चले जाइए, कोई मतलब नहीं है। इसलिए √13 की वैल्यू कितनी आ गई? 3.605 आया। 605 आया, यही आंसर हो गया। कहीं आपका इसमें होता क्या है, कहीं √2 की वैल्यू पूछ लेता है, कहीं √3 की वैल्यू पूछ लेता है। √3 की वैल्यू देखिए कितनी आएगी, हम बता दे रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। 3.14 आएगा। ठीक है, इसको चेक करिएगा। और √2 की वैल्यू 1.414 आ रहा है। आप सभी इसकी वैल्यू फिजिक्स में वैल्यू रखने के लिए आता है।